नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अक्टूबर में 1 अक्टूबर को बिहार में अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक कांड हुआ। सबसे बड़ी बहाली भी थी सिपाही की बिहार के इतिहास में। 21,391 सिपाहियों की बहाली को लेकर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा आवेदन लिए गए और ये परीक्षा 3 दिनों में दो दो पालियों में होनी थी, लेकिन पहले दिन ही 1 अक्टूबर के ही परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर वायरल किया, पेपर का आंसर वायरल किया। 2 दर्जन से अधिक जिलों में लगभग 74 एफआईआर दर्ज हुए हैं, 150 लोग पकड़े गए और पूरे मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को दे दिया गया और ईओयू के द्वारा अभी तक का सबसे बड़ा एसआईटी का गठन किया गया। बाद में सीएसबीसी के अध्यक्ष एसके सिंघल को समय से पहले ही पद से हटा दिया गया और डीजी अग्निशमन शोभा ओहटकर को सीएसबीसी का नया अध्यक्ष बना दिया गया। और बता दें आपको हम कि मामले की जांच अभी तक चल रही है। सीएसबीसी जो है उसके कार्य जो हैं वो बड़ा ही अभी सुर्खियों में बने हुए हैं कुछ महीनों से। और आपको बता दें कि आज के दैनिक भास्कर में इससे संबंधित एक स्टोरी छपा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि 3 राज्यों से जुड़े हैं बिहार में सिपाही भर्ती के पेपर लीक। और यूपी एसटीएफ ने जिस दागी को कुछ साल पहले उठाया था परीक्षा में ही गड़बड़ी को लेकर, उसका भी संलिप्तता इस पेपर लीक में आ रहा है। तो दैनिक भास्कर में आप देख सकते हैं उनका जो ये स्टोरी है आज के मुख्य पृष्ठ पर आया हुआ है और इसमें दिया गया है जो हेडलाइन है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप, बिहार सहित 3 राज्यों से जुड़ रहे हैं तार। यूपी एसटीएफ ने जिस दागी को उठाया था उसका बिहार में सिपाही भर्ती से में भी कनेक्शन जो उसका है वो सामने आया है। इसमें दिया गया है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष पद से पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को हटाने के बाद राज्य सरकार के फैसले के बाद बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। सिपाही भर्ती का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से ही परिषद सुर्खियों में है। अब माना जा रहा है कि परिषद में ऑपरेशन क्लीन स्वीप की तैयारी है। सिंघल को हटाकर सरकार ने कड़कदार आईपीएस और होमगार्ड के डीजी शोभा ओहटकर को परिषद के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। 1 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के पीछे सनसनीखेज खुलासे होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रश्न पत्र लीक के तार कोलकाता और लखनऊ से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और आपको हम बता दें कि यूपी एसटीएफ जो है वहाँ पर उसने जिस दागी को गिरफ्तार किया था उसका भी कनेक्शन आ रहा है। आपको बता दें कि करीब 4 साल पहले यूपी एसटीएफ ने यूपी पीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को उठाया था। उसका बिहार में सिपाही भर्ती से भी कनेक्शन की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस का एजेंट लखनऊ में बैठता है और वह लगातार बिहार में परिषद के टॉप लोगों से मिल रहा था। हालांकि अभी ईओयू की तफ्तीश जारी है और 3 महीने बीतने के बाद भी उसे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचने में सफलता नहीं मिली है। ईओयू की टीम अगर मुकाम तक पहुंच गई तो बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के कईयों पर कानून का शिकंजा कस सकता है। सिपाही भर्ती से जुड़े प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू बिहार के अलग अलग जिलों में दर्ज 76 एफआईआर की जांच कर रही है। इस मामले में 250 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब तक किंग पिन की तलाश है। जांच एजेंसी आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। तो इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक कि 250 लोग की गिरफ्तारी जो है अभी तक हो चुकी है, लेकिन एक भी साजिशकर्ता का अभी हाथ सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में करीब 250 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इनमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जांच एजेंसी किंग पिन के तौर पर पेश कर सके। और इन बिंदुओं पर जो है वो कई राज खुल रहे हैं। आपको बता दें कि जो बिंदु हैं वो हैं प्रश्न पत्रों की छपाई कहाँ हुई, प्रश्न पत्रों की छपाई के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के बोर्ड ने किस आधार पर एजेंसी का चयन किया, अगर प्रश्न पत्र छपने वाली एजेंसी से यह लीक नहीं हुआ तो इसके पीछे कौन है, और क्या परिषद से ही माफियाओं ने प्रश्न पत्र निकाला था, और परिषद की व्यवस्था कितनी फुल प्रूफ है। यानी कि जो प्रश्न हम भी शुरू से उठाते रहे और छात्र भी कहते रहे कि केंद्रीय चयन परिषद की भूमिका इसमें संदिग्ध है, तो इस पर भी विचार किया जा रहा है कि अगर प्रिंटिंग प्रेस से अगर क्वेश्चन लीक नहीं किया है तो आखिर किया कहाँ से है। क्या परिषद के ही कुछ लोग इसमें शामिल हैं या परिषद से ही ये क्वेश्चन पेपर लीक किया है। तो आपको हम बता दें कि ईओयू ने करीब 2 दर्जन जिलों में 76 प्राथमिकियों की जांच अपने हाथों में ली है और अलग अलग टीम बनाकर जांच में
जांच चल रही है। शुरुआती जांच में जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी जो अड़चन आ रही है वह जिलों में दर्ज प्राथमिकियां रही हैं। जिलों में दर्ज एफआईआर में साजिश के एंगल का जिक्र नहीं था, लिहाजा जांच को आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही है। इससे निपटने के लिए ईओयू ने एक इंटरनल कमेटी बनाई है, फिर तकनीकी जाँच शुरू की जाएगी। तो हम बता दें कि 21,300 जो 91 हैं वो सिपाहियों के लिए बिहार में 1 अक्टूबर को 2 पालियों में परीक्षा हुई, लेकिन प्रश्न पत्र के आंसर पहले ही वायरल हो गए और वो आंसर सटीक प्रश्नों से मिलते थे। हालांकि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के पूर्व अध्यक्ष तत्कालिक अध्यक्ष एसके सिंघल के द्वारा शुरुआत में इसका विरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी तरह की पेपर लीक की कोई मामला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे एफआईआर दर्ज होते गए और ईओयू ने जब मामला हाथ में लिया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई पेपर लीक तो हुआ है, आंसर लीक हुआ है। तो ऐसे में अभी तक देखा जाए तो जो परीक्षा के दौरान गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर हुआ, उसके बाद सबसे बड़ा फैसला सरकार के द्वारा उठाया गया। एसके सिंघल को पद से छुट्टी किया गया, सुबह ऑडकर को लगाया गया। तो बता दें आपको कि ईओयू जांच में लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि इसके गुनहगार बचने वाले हैं। और प्रिंटिंग प्रेस की जो भूमिका है इसमें काफ़ी संदिग्ध है। तो देखिए कहाँ तक जांच पहुँचता है, कौन कौन लोग पकड़े जाते हैं, सेटिंग कैसे हुआ, इसका खुलासा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।